प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद अध्याय के निदानात्मक मॉड्यूल को भरेंगे। यह वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, जो कि वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं मॉड्यूल को कैसे भरना है। आपका जो निदानात्मक मॉड्यूल है उसमें अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय से 5 नंबर के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। सही है 1917। सन 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका। सही उत्तर है भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 5 मार्च 1931 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। 1915। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया। सही उत्तर है चंपारण। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। नागपुर में। भारत माता का सन्यासिनी के रूप में चित्र किसने बनाया था। सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लोकगाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने। सत्याग्रह क्या है। विशुद्ध आत्मिक बल। प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918 तक। गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे। हिंद स्वराज में। हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे। सीताराम राजू को। बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके लिए बनाया गया कानून इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। पूना पैक्ट, दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित थे डॉक्टर अंबेडकर। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में त्रिशूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक किसके हैं। शक्ति और सत्ता के। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ। दिसंबर 1929 में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। पहले रिक्त स्थान में भरना है लंदन। दूसरे रिक्त स्थान में भरना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले रिक्त स्थान में भरना है ट्रांसबाल। चौथे रिक्त स्थान में भरना है 13 अप्रैल 1919। इसके बाद 5वें रिक्त स्थान में प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में रिक्त स्थान कामगारों ने हड़तालें की। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है रेलवे। क्या लिखना है। रेलवे। सत्य सत्य लिखिए। पहला कथन सत्य है, जिसमें पूछा है कि 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। यह असत्य है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। अगला प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। तो यह कथन सत्य है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। तो गांधी जी का भारत आगमन 1915 में, रॉलेक्ट एक्ट 1919, HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना 1928 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, पूर्ण स्वराज की मांग 1929। फिर से जोड़ी में लाना है। यहाँ पर देखते हैं, महात्मा गांधी सत्याग्रह, बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर, वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह, अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासी विद्रोह, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता। अब हम बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा किया गया 6 अप्रैल 1930 में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ? जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र। सन 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किसानों की हालत में सुधार हेतु गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। पिकेटिंग शब्द का क्या अर्थ है? प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहा जाता है। सन 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों के मजदूरों को बिना अनुमति चाय के बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह उनका एक्ट था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? भगत सिंह ने। चौरा चौरी की घटना कब हुई? फरवरी 1922 में। भारत में खिलाफत समिति का गठन किसने किया? मोहम्मद अली शौकत अली ने। बेगार से क्या आशय है? बिना किसी परिश्रम के कार्य करवाना बेगार कहलाता है। लाला लाजपत राय किस आयोग का विरोध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे? साइमन कमीशन, साइमन आयोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? वर्ष 1928 में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन हेतु प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में असम से किस महिला नेत्री ने सक्रिय भागीदारी निभाई? कनकलता बरुआ। विद्यार्थियों, आपको लग रहा होगा कि मैंने वीडियो में बहुत जल्दी बता दिया है, समझाया नहीं है। मेरी मजबूरी थी कि मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको उत्तर मिल जाएं, इस कारण से मैंने समझाया नहीं है और इनके उत्तर बोल दिए हैं। आप इनको वीडियो को रोक करके इन उत्तर को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।